क्या आपको भी विटामिन D3 की कमी हो गई है? विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा असरदार एक ऐसी जड़ी बूटी जिसका प्रयोग आपको करना शुरू करना चाहिए। मात्र 1 से 2 ग्राम आपको लेना शुरू कर देना है और यह आपके विटामिन D3 की कमी को पूरी तरीके से ठीक कर देगा। यहाँ तक कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक घरेलू उपाय जिसमें क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं जिससे विटामिन डी की कमी आपके जो शरीर में हो गई है उसकी भरपाई हो पाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। अक्सर देखा जाता है कि आंकड़े के हिसाब से भारत में 76% लोगों में विटामिन D3 की कमी देखने को मिलती है। जैसे ही विटामिन D3 की कमी शरीर में हो जाती है तो इसके कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम होता है वह होता है कि अत्यधिक थकान होने लगना, मांसपेशियों में दर्द होने लगना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, खासकर लोअर बैक पेन यानी कि कमर का दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाना, सिर में दर्द बनने लग जाना और बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में भी खिंचाहट, नसों में खिंचाहट जैसी समस्याएं विटामिन D3 की कमी की वजह से देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही मूड का खराब हो जाना यानी कि कभी भी स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, बेवजह चिंता, फिक्र, ओवर थिंकिंग हो जाना, रात को नींद नहीं आना, ये भी इसके लक्षण में से आते हैं क्योंकि ये हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है। विटामिन डी की कमी जब शरीर में होने लग जाती है तो इसके साथ ही सबसे पहला सिम्टम जो आपको देखना चाहिए वो ये है कि आपको सर्दी के मौसम में यानी विंटर में भी अत्यधिक पसीना आना शुरू हो जाता है और यह पसीना सिर में बहुत ज्यादा आता है। यानी कि जब आप रात में सोते रहते हैं उस दौरान आपको गर्मी महसूस होती है और पसीना बहुत आने लगता है और खासकर आपके पिल्लो कवर पे यानी तकिया का जो खोल होता है वो पूरा गीला हो जाता है। ये सबसे पहला सिम्टम होता है, लक्षण होता है। अब इसकी कमी को हम कैसे पूरा करें यह जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम सभी जानते हैं कि धूप लेना यानी कि सूर्य की रोशनी लेना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन यह रोशनी आप किस प्रकार से ले रहे हैं यह बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आपकी विटामिन डी आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं, अवशोषित हो रही है या नहीं। सबसे पहली बात कि जो विटामिन डी होती है वो फैट सोल्यूबल होती है। फैट सोल्यूबल यानी कि ये वसा के साथ घुलती है और जब भी हम धूप लेते हैं और यह धूप लेने से पहले अगर हम बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाकर बैठ जाते हैं या हमारे शरीर जो है ज़्यादातर भाग वह मोटे मोटे कपड़ों में ढका होता है तो उस दौरान विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं ठीक से एब्जॉर्ब होती है, लगती ही नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा कि जो पुरुष होते हैं वो लोग तो कम कपड़ा पहन लेते हैं या ऐसे ही शरीर पर तेल की मालिश करके और धूप में लेटते हैं जिससे उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। लेकिन खासकर महिलाओं में कमर का दर्द, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, मूड का खराब होना, हार्मोनल प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। इसका वजह ये होता है कि महिलाएं जो हैं वो अपने जो है पीठ का भाग नहीं धूप में दिखा पाती हैं और पेट का भाग, खासकर विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन होता है यानी अवशोषण होता है वह धूप की रोशनी अगर हमारे पीछे यानी कि लोअर बैक पे जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां पे लगनी चाहिए और दूसरा कि जो हमारा नेवल एरिया यानी कि नाभि है वहां पे लगनी बहुत आवश्यक होती है। तभी हमारे शरीर में यह जाकर हमारे फैट सेल्स में जाता है और वहां पर यह कैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी बनाता है। अब इसे आप ऐसे सोचें कि देखिए पहले के जमाने में जब हमारी जो दादी माँ, नानी माँ होती थी वो लोगों के जो वस्त्र होते थे वो ऐसे होते थे कि साड़ी पहनना होता है। साड़ी पहनने पे क्या होता है, हमारी नेवल एरिया यानी कि जो नाभि की एरिया होती थी वो जो है वहां पर धूप की रोशनी आराम से लगती थी। लेकिन अगर आप पूरा कवर करके आप अगर धूप में बैठ रहे हैं या ऑइंटमेंट क्रीम लगाकर बैठ रहे हैं तो आपको धूप नहीं फायदा करता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा धूप हमारे शरीर को लगे और विटामिन डी बननी शुरू हो जाए? तो इसके लिए सबसे अच्छा तेल जो है वो है तिल का तेल। आयुर्वेद में तिल के तेल के बारे में बताई गई है कि यह बहुत फायदेमंद होता है। यह किसी प्रकार के भी जोड़ों के दर्द को दूर करता है और शरीर में विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो इसीलिए तिल के तेल की मालिश करिए शरीर पे और खासकर नाभि पे यानी कि नेवल एरिया पे मालिश करिए और अपने पीठ पे जो आपके लोअर है
या पीठ के पूरे हिस्से और पेट का जो नाभि का एरिया है वहां पर धूप जरूर से सेकिए। कम से कम 15 से 25 मिनट का धूप सेकना बहुत आवश्यक होता है। विटामिन डी की कमी जब हो जाती है तो शरीर मोटा भी हो जाता है। यही कारण है कि मोटापा का होना, पीसीओडी, महिलाओं का हार्मोनल प्रॉब्लम होना, पीसीओएस या सिस्ट हो जाना ओवरी में, ये सारी समस्याएं यहीं से जुड़ी होती हैं। अब चलते हैं विटामिन डी को हम कैसे पूरा करें दूसरे भाग में। सबसे पहले हम इसे पानी से, पानी को रिचार्ज कर कर अगर हम पीना शुरू कर देते हैं तो भी विटामिन डी की कमी जो है वो दूर होती है। और इस पर कई सारी स्टडीज की गई हैं। जैसे कि क्या करना है आपको कि शीशे का ग्लास लेना है या शीशे का बॉटल लेना है जिसमें आपको पानी भरना है, और इसको क्या करना है कि जहां भी धूप आती है, सुबह की धूप होनी चाहिए, इस धूप में आपको जमीन पे इस बोतल को नहीं रखना, एक लकड़ी या पीढ़ा ले ले, उसके ऊपर ये भरा हुआ कांच का पानी का बोतल रखे जिसपे धूप लग सके, और इसे कम से कम आपको 1 घंटे तक धूप लगने देना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो पानी है वो रिचार्ज होती है विटामिन डी से, और जब यह पानी को आप पिएंगे तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी दूर होती है। तो इस प्रकार से आप पानी को रिचार्ज करके भी इसे पिएंगे तो आपके शरीर में ताकत आएगी, हड्डियां मजबूत होंगी और विटामिन डी 3 की कमी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब चलते हैं नंबर 3, तीसरे उपाय में हमें क्या करना चाहिए। तीसरे उपाय में आपको क्या करना है कि मशरूम का प्रयोग करना है। मशरूम जो होते हैं, मशरूम को हम क्या करते हैं, ये खाने के लिए प्रयोग करते हैं, सब्जी बनाकर खाते हैं। लेकिन ये सफेद वाला मशरूम अगर जो बाजार में मिल रहा है उसको अगर आप लेकर आ रहे हैं तो यह फायदा नहीं करता है। जो हल्का भूरे रंग का मशरूम दिखता है वही फायदेमंद होता है। वो हमें क्या करना है कि मशरूम को पतले पतले भागों में काट कर इसे धूप लगानी है। धूप में अगर सुखा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये विटामिन डी से रिचार्ज हो जाती हैं, और जिससे जब आप इसे खाएंगे सब्जी बनाकर, सूप बनाकर, तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी भी दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा ऐसा जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक नुस्खा जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो क्या है। तो वो जो आज मैं बता रही हूँ आपको आयुर्वेदिक उपाय, उसमें आपको लेना है सफेद मूसली। सफेद मूसली जो होता है वो विटामिन डी को हमारे शरीर में अवशोषित करने के लिए, लगने देने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए बहुत मदद करता है। इसीलिए इसे लेना बहुत आवश्यक होता है। सफेद मूसली आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, यह जड़ी बूटी होती है। और इसे क्या करना है, आप इसे घर में पाउडर बना लीजिए, या पाउडर बना बनाया भी अच्छे ब्रांड का मिले तो ले सकते हैं। सफेद मूसली का प्रयोग कैसे करना है। सफेद मूसली अगर गर्मी का मौसम हो या अगर आपकी पाचन बहुत खराब रहती हो, आपका डाइजेशन इशू रहता हो, पाचन संबंधित समस्याएं आपके शरीर में है, तो आपको इसे क्या करना है कि 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून कर्ड लेना है, दही या छाछ लेना है, आधा कप छाछ ले लीजिए। इसमें आपको 2 ग्राम यानी 2 चुटकी मूसली के पाउडर को डालना है और इसे दिन के वक्त पीना है। ऐसा करने से आपके शरीर में विटामिन डी 3 की जो कमी है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपका पाचन अच्छा है, अगर आप दूध ले सकते हैं तो गाय का दूध लेना शुरू करिए। गाय के दूध में जो होता है, आपने देखा होगा, इसका जो रंग होता है, देसी गाय की दूध जो होती है वो हल्के पीले रंग की होती है। वो इस प्रकार से ये क्यों होता है, क्योंकि जो गाय होती है, जिसकी नस्ल होती है, जो गांव में होती है गाय, देसी गाय, वो जो उनको जब धूप लगती है उनके शरीर पर तो उनकी सूर्य नाड़ी से होकर धूप निकलती है, और सूर्य नाड़ी एक्टिव होने की वजह से उनके दूध जो हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं। इसीलिए गाय के दूध को सर्वोत्तम माना जाता है और इससे हमारे शरीर में विटामिन डी 3 की कमी पूरी हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको देसी गाय की दूध 1 ग्लास लेनी है जो हल्का पीले रंग का होता है, और इसमें 2 चुटकी यानी 2 पिंच सफेद मूसली का पाउडर डालना है और इसे पीना है। इस प्रकार से आप इसे अगर पीते हैं तो भी आपके शरीर में विटामिन डी 3 की कमी दूर होती है। अब अगर आपके शरीर में दूध पचता नहीं है, दही आप ले नहीं सकते हैं, तो आप कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तब आप इसके मध यानी कि हनी के साथ आप इसे ले सकते हैं। हनी यानी कि शहद भी इसे हम बोलते हैं, लेकिन शहद जो है, अगर डायबिटीज है आपको तो शुगर फ्री शहद लेना है। 1 छोटी चम्मच शहद में 2 चुटकी यानी 2 पिंच मूसली के पाउडर को मिलाइए और इसे चाट चाट कर खाइए। इसे दिन के वक्त ही खाना है, तभी यह आपके शरीर में एब्जॉर्ब होता है। वहीं पर गाय से बनी बिलोने मेथड से जो बनी हुई, यानी जिसे हम बिलोने तरीका, यानी कि पहले के जमाने में जो तरीके से घी बनाई जाती थी, यानी कि दूध की छाली में जोरन डाल के जो बनती थी, उसे हम बिलोना मेथड बोलते हैं, जिसमें मक्खन और
और छाछ निकलते हैं तब घी बनता है, उस प्रकार से अगर आप घी बनाते हैं तो छोटे चम्मच से 1 चम्मच घी खाइए, क्योंकि ये जो अच्छा फैट होता है और ये अच्छा फैट हमारे शरीर में D3 को एब्जॉर्ब होने में यानी अवशोषित होने में मदद करता है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इंफॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। लगातार 1 महीने तक कोई भी आपको जो उपाय मैं बताती हूँ जरूर से करिए। पूरा लाभ 1 महीने के बाद ही आपको मिलता है। वैसे तो आप 2-3 दिन लेंगे तो शरीर में ताकत आ जाएगी, लेकिन पूरी इसकी कमी को पूरा करने के लिए कम से कम 1 महीना इसका प्रयोग करना है। तो आज के लिए इतना ही। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।